ये कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असाधारण लीला है। और ना ही ये कहानी कोई इतिहास है, बल्कि ये सत्य की वो गाथा है जिसमें समाया है मानवता के मोक्ष का वो सुगम मार्ग। भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में स्थित छुड़ानी गांव में एक नन्हे से बालक के साथ ऐसी दिव्य लीला घटी थी, जिन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में उस परम शक्ति के दर्शन किए और साथ ही साथ उन अलौकिक और अद्भुत लोकों को अपनी आंखों से स्वयं देखा, जहां जाने के लिए हर प्रभु प्रेमी आत्मा दिन रात प्रयत्नशील है। दर्शकों, उस परम शक्ति ने कब, कैसे और क्यों बालक गरीबदास जी को दर्शन दिए, कैसे ये घटना संपूर्ण मानव समाज के कल्याण का कारण बनी, इस पहलू को लेकर संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन में घटित इस घटना को आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो रानी माता की आंखों के तारे और पिता बलराम जी धनखड़ के दुलारे थे। बालक गरीबदास जी अपने नाना शिवलाल सिहाग के घर पर ही पले बढ़े थे। संत गरीबदास जी महाराज जी को लोग गरीबू कहकर पुकारते थे। बलराम सिंह धनखड़ मूलतः तो गांव करौथा जिला रोहतक के रहने वाले थे, लेकिन शिवलाल सिहाग जी की अन्य कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रानी देवी और बलराम सिंह धनखड़ को घर जमाई बनकर रहने का निवेदन किया, जिसको दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। 2500 बीघा के बड़े जमींदार शिवलाल सिंह जी सिहाग अपनी इकलौती पुत्री रानी देवी और दामाद बलराम धनखड़ जी के साथ जमींदारी कर रहे थे, जिनके पास बहुत सारी गायें भी थी, जिनको चराने के लिए बलराम धनखड़ जी के प्रिय पुत्र गरीबू अन्य ग्वालों के साथ छुड़ानी गांव के पास ही कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक क्षेत्र में जाया करते थे। बालक गरीबदास जब 10 वर्ष के हो चुके थे, तब हमेशा की ही तरह वो उस दिन भी अन्य ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए खेत की ओर निकल पड़े थे। ये वो दिन था जब गरीबदास जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी केवल मिले ही नहीं, बल्कि सतलोक भी लेकर गए थे। लगा जोर लगा। अरे ओए रुक जा, बचाओ। अरे ये हीरा की गाय कभी उसकी बात नहीं मानती। सही कह रहा है। चलो भाई, खाना निकालो। हाँ हाँ निकालो भाई। बहुत तेज भूख लगी है। यार आज तो देर हो गई, बहुत तेज भूख लगी है। तेरी वजह से ही देर हुई। ये क्या, खाना किधर गया? अबे खाना कहाँ से बचेगा? तूने सुबह ही सारा खाना लपेट दिया। अरे अरे, तू तो सुबह सुबह ही सब साफ कर देता है। लाओ भाई, थोड़ी सी चटनी पकड़ाओ। संकट मोचक परम सुख धामा, सृष्टि जनक कबीर है नामा। लगता है कुछ दिव्य घटना
घटना घटने वाली है। शरीर वो जग में आया, हर युग अपना ज्ञान फैलाया, सबके भ्रम मिटाने वाला। साहस की है वो परिभाषा, संकट में सींचे जो आशा, धर्म ध्वज फहराने देखो आया रखवाला। प्रेम को झुकावो शंख भुजा हो, है देवों का भगवान। वो दुख भंजनाए वो मोक्षदाए, जय जय कबीर भगवान। जय हो कबीर भगवान, बोलो जय हो कबीर भगवान। जय हो कबीर भगवान, जय जय कबीर भगवान। कबीर भगवान। अरे महात्मा जी। राम राम बच्चों। आइए ना बाबा जी, हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ महात्मा जी, आइए। बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। कौन से गांव से आए हो आप? मैं सतलोक से आया हूँ। हैं? सतलोक? ये कौन सा गांव है? छोड़ो यार, होगा कोई गांव। बाबा जी, खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबा जी, कहते हैं कि अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। तुम लोग इतना ही आग्रह कर रहे हो तो ठीक है। अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त महात्मा जी? शर्त ये है बच्चों, मैं दूध तो पी लूंगा, लेकिन मैं दूध केवल कुंवारी गाय का पीता हूँ। कुंवारी गाय और दूध? लगता है महात्मा जी, आपकी दूध पीने की नीयत ही नहीं है। हाँ बाबा जी, भला कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? अगर दूध नहीं पीना तो वैसे ही मना कर दो। देख लो बच्चों, अब अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। ये लीजिए बाबा जी, ले आया कुंवारी गाय। लेकिन बाबा जी, ये दूध कैसे देगी? इसका तो कोई बछड़ा भी नहीं है। बेटा, चिंता मत करो, ये गाय अवश्य ही दूध देगी। तुम बस एक साफ बर्तन ले आओ। ठीक है बाबा जी, अभी लेकर आया। ये लीजिए बाबा जी, ले आया मटका। बेटा, अब इस मटके को गाय के स्तन के नीचे लगा दो। देखते हैं महात्मा जी कैसे दूध निकालते हैं। क्या सच में ये बछिया दूध देगी? असंभव, ये कैसे हो सकता है? बच्चों, लो, तुम भी ये अमृत पी लो।
नहीं नहीं बाबा जी, हम लोग ये दूध नहीं पिएंगे। आपने तो ये कुंवारी गाय का दूध निकाला है, ये तो पाप का दूध है। ऊपर से आपने इसे जूठा भी कर दिया, और न जाने आप किस जाति के हो। बच्चों, ये कोई आम दूध नहीं है और ना ही ये कोई जादू टोने से निकाला गया है। ये दूध तो मेरे लोक सतलोक से आया है। हम नहीं पिएंगे ये पाप का दूध। चलो भाई, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लाइए बाबा जी, आप ये अमृत मुझे दे दीजिए। ना जाने ऐसा अमृत फिर कब प्राप्त हो। दूध पीने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को तत्व ज्ञान सुनाना शुरू किया और कहा कि उस सच्चे परमात्मा की भक्ति किया करो। बाबा जी, भक्ति तो मैं रोज करता हूँ। कृष्ण जी का, हनुमान जी का, राम जी का और शंकर जी का रोज नाम लेता हूँ। मेरी माँ कहती है अगर मैं इन सब भगवानों का नाम लूंगा तो भगवान मुझे सारे सुख देंगे और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। बेटा, जो भक्ति तुम कर रहे हो वो सही भक्ति नहीं है। ये तो केवल इन देवी देवताओं के नाम है। बेटा, जाप तो मंत्रों का होता है और मोक्ष मंत्रों से ही मिलता है। और बेटा, स्वर्ग के ऊपर भी बहुत सारे और लोक हैं और उन सब लोकों के ऊपर मेरा लोक है जिसे सतलोक कहते हैं। मैं उसी लोक से आया हूं। जानते हो बेटा, सतलोक में कभी कोई नहीं मरता। जिस दूध के लिए यहाँ गाय की आवश्यकता पड़ती है, उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट दूध की नदियां सतलोक में बहती हैं। मेरे उस लोक की मिट्टी सफेद है, पूरा का पूरा लोक सफेद है, और जिसने सब कुछ बनाया है वो परमात्मा मेरे उसी लोक सतलोक में रहता है। बेटा, इस लोक में आने से पहले तुम भी सतलोक में ही रहते थे। बाबा जी, मैं भी आपके उस लोक सतलोक में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे भी वहाँ ले चलेंगे? बेटा, उस लोक में जाने के लिए पहले तुम्हें मुझसे दीक्षा लेनी होगी, यानी मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। बेटा, अब मेरे पीछे पीछे बोल, सत सुकृत अविगत कबीर। सत सुकृत अविगत कबीर। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। किलियम 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 किलियम। किलियम 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 किलियम। हरियम 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 हरियम। हरियम 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 हरियम। श्रियम 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 श्रियम। श्रियम 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 श्रियम। सोहम 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 सोहम। सोहम 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 सोहम। सत्यम 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 सत्यम। सत्यम 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 सत्यम। जैसे ही बालक गरीबदास जी ने अपनी आंखें बंद की और कबीर परमात्मा द्वारा बताया गया मंत्र जाप किया, वैसे ही कबीर परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर अपने साथ ले गए और उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा माता के लोक दिखाए। बालक गरीबदास जी इन सभी लोकों को देखकर हैरान थे और सोच ही रहे थे कि ये सब मैं क्या देख रहा हूं। इतने में ही कबीर परमात्मा बालक गरीबदास जी को नरक दिखाने ले गए।
दृश्यों को देखकर बालक गरीबदास जी भयभीत हो गए और कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, बाबा, ये लोग इन आत्माओं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये सभी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। जब ये सभी नीचे पृथ्वी पर थे और मनुष्य जीवन प्राप्त थे, तो इन्होंने कभी भी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना नहीं की। इसलिए आज इन्हें यमदूतों द्वारा इतना कष्ट दिया जा रहा है। नरक दिखाने के बाद कबीर परमात्मा जी बालक गरीबदास जी को धर्मराज के पास ले गए। कबीर परमात्मा जी को देखकर धर्मराय तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, आदेश करें भगवान, क्या आपके दास से कोई गलती बनी है जो साक्षात आपने यहाँ आने का कष्ट किया? और जो बालक आपके साथ आया है, क्या ये आपका शिष्य है? हाँ, ये बालक मेरा शिष्य है। तुम इसका लेखा जोखा देखो और इसका खाता दिखाओ। परमात्मा कबीर जी की ये बात सुनकर धर्मराय जी ने बालक गरीबदास जी का खाता देखा और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, इस बालक की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराय की ये बात सुनकर कबीर परमात्मा जी ने बालक गरीबदास जी के लेखे जोखे की पोथी को उठाया और उसे फाड़ दिया और बालक गरीबदास जी को वहां से लेकर चले गए। और काल के 21वें ब्रह्मांड में पहुंचे, जहां ये काल ब्रह्म तपस्शिला पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खा रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर बालक गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? बेटा, ये काल ब्रह्म है। अपनी ही गलती के कारण इसे 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप मिला है। यही है वो जो पृथ्वी पर सबको दुख देता है। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को ये बात बता ही रहे थे कि तभी काल ने परमात्मा कबीर जी और बालक गरीबदास जी को देखा और 11वें द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 11वें द्वार से वो उन्हें निकलने नहीं देगा। परमात्मा कबीर जी ने काल ब्रह्म की यह गतिविधि देखी और सतनाम का सुमिरन किया। परमात्मा कबीर जी ने जैसे ही सतनाम का सुमिरन किया, वैसे ही देखते काल ब्रह्म ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, मानो कोई शक्ति जबरदस्ती काल को नीचे की ओर धकेल रही हो। बेटा, पांव रख इसके सिर पर। परमात्मा कबीर जी का आदेश पाते ही बालक गरीबदास जी ने ज्योति निरंजन के सर पर पांव रखा और 11वें द्वार से पार हो गए। 11वें द्वार से बाहर निकलते ही बालक गरीबदास जी और कबीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। ये मेरे लोक में कौन आ गए? अरे बाबा जी, ये कौन है? बेटा गरीबदास, ये जो तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष? हाँ बेटा, अक्षर पुरुष, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी किया गया है। ये ही वो अक्षर पुरुष है जिसको परमात्मा ने 7 शंख ब्रह्मांड दिए हैं। क्या काल ब्रह्म की तरह अक्षर पुरुष भी 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी खाता है? नहीं बेटा, परमात्मा ने इसको ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। अक्षर पुरुष जीवों को नहीं खाता। लगता है कि ये स्वयं परमात्मा ही आए हैं और अपनी किसी आत्मा को साथ लेकर आए हैं। हे परम शक्ति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
परमात्मा कबीर जी अक्षर ब्रह्म की ओर देखकर मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश कर गए। बाबा जी, ये तो बहुत सुंदर लोक है। हाँ बेटा गरीबदास, बाबा जी, ये तो हीरे के पहाड़ है ना? हाँ बेटा गरीबदास, वाह, ये कितना सुंदर बाग है। जिंदा बाबा ने बालक गरीबदास जी को पूरे सतलोक की सैर करवा दी थी और अंत में उन्हें सतलोक के उस स्थान पर ले गए जहां वे स्वयं पूर्ण परमात्मा रूप में विराजमान थे। गरीबदास जी देखते हैं कि जो जिंदा बाबा उन्हें सतलोक लेकर आए थे वे सिंहासन पर विराजमान परमात्मा को च्वर करने लगे। उन्हें देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि एक सेवक श्रद्धा से अपने गुरुजी की सेवा कर रहा है। ये देखकर बालक गरीबदास जी अंदर अंदर सोच रहे थे, ये जिंदा बाबा तो भगवान के कोई सेवक लगते हैं। भगवान तो ये है जो सिंहासन पर विराजमान है। इतने में बालक गरीबदास जी देखते हैं कि जो परमात्मा सिंहासन पर विराजमान थे वो तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष खड़े हो गए और जिंदा बाबा जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर एक सेवक की तरह च्वर करने लगे। बालक गरीबदास जी ये अद्भुत दृश्य देखकर अचंभित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये जिंदा बाबा तो अवश्य ही कोई विशेष व्यक्ति है जो साक्षात भगवान इन पर च्वर कर रहे हैं। बालक गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि तभी देखते ही देखते तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा जिंदा बाबा के शरीर में समा गए और केवल जिंदा बाबा ही सिंहासन पर विराजमान रहे तथा च्वर स्वयं ही जिंदा बाबा के रूप में विराजमान परमात्मा के ऊपर होने लगा। और वहीं दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर अरे भाई बहुत देर हो गई, अब गरीबों की बारी आ गई गाय घेरने की। हाँ भाई, गरीबों की बारी है। अरे ओ धर्मा, गरीबों को बुला।
अब गाय घेरने की बारी उसकी है। हाँ, बुलाता हूं भाई। गरीबू, ओ गरीबू, अरे खड़ा हो ले भगत जी। अच्छा तो ये सो रहा है, देखो तो ऐसे सो रहा है जैसे इसे कोई काम ही नहीं है। गरीबू खड़ा हो जा, क्या बैठे बैठे सो रहा है? अब गायें घेरने की तेरी बारी आ गई है। अरे गरीबू, गरीबू उठ। अरे गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। अरे ये आवाज, लगता है कुछ हो गया। चलो। गरीबू, गरीबू उठ। अरे उठ गरीबू। अरे ये तो सच में मर गया। कोई गांव में जाकर गरीबू के माँ बाप को खबर दो, गरीबू मर गया है। अरे गरीबू कब आएगा? सुबह से गया हुआ है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हाँ, अभी थोड़ी देर में सब गाय लेकर आ जाएंगे। और हाँ, तुम ये सब बातें छोड़ो, गरीबू के लिए राबड़ी बना लो। गरीबू के लिए बनवा रहे हैं या अपने लिए? मैं जानती हूँ आपका खाने का दिल है और नाम गरीबू का लगा रहे हैं। अनर्थ हो गया। अरे अनर्थ हो गया। अरे भाई, क्या बात हो गई? गरीबू मर गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, कोई बाबा आया था, उसने गरीबू को जादू जंतर का दूध पिला दिया, जिस वजह से गरीबू अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, मेरे गरीबू को कुछ नहीं हो सकता है। अरे संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा गरीबू को। आप हमारे साथ जल्दी चलिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? शिवलाल जी के नाती को उस बाबा जी ने जादू जंतर का दूध पिला दिया, इसलिए गरीबू मर गया। गरीबू, गरीबू उठ जा बेटा, देख तेरी माँ आई है। अरे उठ जा, सुन रहा है ना? उठ जा बेटा। सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ खो गया। सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। नियति ने ऐसा क्या किया, मेरी प्रेम में ऐसी मेरा। चाहा था क्या पाया है क्या, सब कुछ ही मेरा खो गया। मेरे गरीबू। शाम होने वाली है, चलो चिता की तैयारी करो। हे भगवान, तूने ये क्या किया? बेटा, अब तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा। वहां तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी हो चुकी है। हे परमात्मा, मुझे यहीं रख लो ना। मैं नीचे उस गंदी जगह वापस नहीं जाना चाहता। वहाँ लोग आपस में लड़ते हैं और एक दिन मर जाते हैं। बेटा गरीबदास, तुम्हारा नीचे जाना बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में
तुम ही मेरे गवाह बनोगे। जाओ बेटा, और पृथ्वी पर जाकर सबको बताओ कि पूर्ण परमात्मा कौन है और हम सब कहां से आए हैं। बेटा गरीबदास, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। अब तुम्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब ज्ञात होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है तेरा। अरे गरीबू जिंदा हो गया। जब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिल के बिंब अगाध गति, हम सुते चातर तान। हम सुल्ताने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत आन काया धराए, अविगत सत्य कबीर है। अविगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु महेश वजीर है, शिव करत खवासी। अरे भाई, ये तो मर गया था, चिता पे भी रख दिया था, ये गरीबू जिंदा कैसे हो गया? अरे भाई, ये गरीबू क्या बड़बड़ाया जा रहा है? लगता है उस बाबा के जादू मंत्र का दूध पीने की वजह से ये पागल हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, पागल ही सही, लड़का जीवित तो हो गया। ठीक कह रहे हो भाई। ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। पहुंच ही गया हूं अब तो। आज ये मौसम तो काफी अच्छा है, बस थोड़ी धूप ज्यादा लग रही है। अरे धूप ही देखते रहोगे क्या? कुछ काम भी कर लो। हाँ हाँ भगवान। खाना तो खा लूं एक बार, फिर जाऊंगा खेतों में। अच्छा ठीक है। अरे भगवान, जल्दी बाहर आना, गुरुजी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद है। अरे भाई हीरा, जल्दी चल, भूख बहुत जोर की लगी है, भूख। अरे तूने थोड़ी देर पहले ही तो खाया था। पूरे 2 घंटे हो गए हीरा।
ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार। ये तो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। ये बावलिया पता नहीं क्या कबीर कबीर करता रहता है। अरे ये तो 3 साल से पागल है। बच्चों, इसलिए भक्ति ही जीवन का सार है। भगवान वो शक्ति है, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। क्यों ना गुरुजी को गरीबों के बारे में बताएं। हाँ, हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का ध्योता है, उनकी लड़की का लड़का, वो किसी बाबा का जादू मंत्र वाला दूध पीकर पागल हो गया है। जादू मंत्र के दूध से पागल हो गया है? जी गुरुदेव, वो ग्वालों के साथ गाय चराने खेतों में गया था। वहां काले कपड़ों में एक बाबा आया, उसने जादू मंत्र से कुंवारी गाय का दूध निकाला। अच्छा, फिर क्या हुआ? दूध पीने के बाद वो मर भी गया था गुरुदेव, चिता पर भी रख दिया था। लेकिन आग देने से पहले ही जिंदा उठ बैठा और कुछ कुछ बोलने लगा। तभी से पागल है। झाड़ फूंक, दवाइयाँ सब कुछ करा लिया, लेकिन कोई राहत नहीं। अच्छा, वो बाबा कौन था? पता नहीं गुरुदेव। उस दिन के बाद फिर कभी नहीं दिखाई दिया। अच्छा। गुरुदेव कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो। ठीक है, ले आओ उसे यहाँ। जी गुरुदेव। राम राम चौधरी साहब। राम राम। चौधरी साहब, मेरे घर पर एक महाराज जी आए हैं। कौन महाराज जी आए हैं? गोपाल दास जी, दादूपंथी। बहुत पहुंचे हुए संत हैं। मैंने उन्हें गरीबों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है ले आओ, देख लेता हूं। राम कुमार, लगता है आज भगवान ने सुन ही ली। ठीक है, मैं कल सुबह ही गरीबों को लेकर महाराज जी के पास आता हूं। बच्चों, भक्ति मार्ग में गुरु का होना बहुत जरूरी है। राम राम महाराज जी। राम राम बच्चों, बैठ जाओ। यही है वो बालक गरीबू जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ठीक है बेटा। कौन बाबा मिला था तुझे जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिले थे उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, आबाद कर दिया। उन्होंने तो मेरा कल्याण कर दिया। वो कोई और नहीं, स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब थे। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहाँ हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। माया का रस पिए कर हो गई डामाडोल। ऐसा सतगुरु हम मिलिया, ज्ञान योग दिया खोल। दादू महाराज ने भी परमात्मा के विषय में यही बताया था। उन्हें भी कबीर परमात्मा ऐसे ही मिले थे और अपना अमर लोक दिखाया था। अरे गांव वालों, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, पागल ये नहीं, तुम लोग हो। ये बालक परमात्मा से मिला है, उसके अमर धाम को देखकर आया है, इसलिए ये ऐसी अमर वाणी बोल रहा है। लगता है इस गरीबों में तो तगड़ी ही बला है। इसने महाराज जी को भी अपनी बातों में ले लिया। ऐसा सतगुरु हम मिलिया, बेपरवाह अबंध।
परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। ऐसा सतगुरु हम मिलिया, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। महाराज जी, ये अमर वाणी लिखवा दीजिए। आपसे प्रार्थना है, ऐसी निर्णायक अमृत वाणी, इसका लिपिबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। यही समाज को वास्तविक सतभक्ति और मोक्ष मार्ग दिखाएगी। आप कृपा करके अमृत वाणी लिखवाने की दया करें। गोपाल दास जी, यदि पूरी वाणी लिखोगे तभी मैं लिखवाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही छोड़कर चल पड़ो। महाराज जी, मैंने संन्यास ले रखा है, परमार्थ और अपने कल्याण के लिए ही घर छोड़ा है। वृद्ध हो चुका हूँ, ऐसा कोई कार्य शेष नहीं है जिसके लिए मुझे वापस लौटना पड़े। आप दया करो, डाका, ये सेवा मुझे दे दो। ठीक है गोपाल दास जी, लेकिन इस सेवा को अधूरा ना छोड़ना। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुरिनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब है डंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तीन गुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम, निर्लय पवनिज निर्गुणम, अकल अनुपभय सुन्नतनम। सोहम सुरति समाप्तम, सकल समान्ना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हृदयमम, बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्य तुम। संतों की महिमा कहीं ना जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। दास गरीब संतन को सेव, कुछ 84 मिट गए सुख देव। इति अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। दर्शकों, इस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी हंस आत्मा गरीबदास जी महाराज को सर्वलोकों की सैर करवाई और अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाया। आज वो संपूर्ण ज्ञान अमर ग्रंथ साहिब के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। कबीर परमेश्वर जी के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज उस संपूर्ण ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि संपूर्ण भक्त समाज का कल्याण हो सके। बोलो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय।